जय श्री कृष्णा। आइए जानते हैं राखी बांधते समय किस मंत्र का करें उच्चारण और इस मंत्र का क्या है मतलब तथा इस मंत्र की क्या है कथा। इन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वाम प्रतिबद्धनाम रक्षे माचल माचल। राखी का यह छोटा सा मंत्र है। राखी के मंत्र का मतलब है जिस रक्षा सूत्र से महान शक्तिशाली दानवेंद्र राजा बलि को बांधा गया था, उसी रक्षा बंधन से मैं तुम्हें बांधता हूँ जो तुम्हारी रक्षा करेगा। हे रक्षे, हे रक्षा सूत्र, तुम चलायमान न हो। धर्मशास्त्र के विद्वानों के अनुसार इसका अर्थ यह है कि रक्षा सूत्र बांधते समय ब्राह्मण या पुरोहित अपने यजमान को कहता है कि जिस रक्षा सूत्र से दानवों के महापराक्रमी राजा बलि धर्म के बंधन में बांधे गए थे, अर्थात धर्म में प्रयुक्त किए गए थे, उसी रक्षा सूत्र से मैं तुम्हें बांधता हूँ, यानी धर्म के लिए प्रतिबद्ध करता हूँ। इसके बाद पुरोहित रक्षा सूत्र से कहता है कि हे रक्षे, तुम स्थिर रहना। इस प्रकार रक्षा सूत्र का उद्देश्य ब्राह्मणों द्वारा अपने यजमानों को धर्म के लिए प्रेरित एवं प्रयुक्त करना है। बहनें भी इसी मंत्र से भाइयों को बहनों की रक्षा के धर्म में बांधती हैं। रक्षाबंधन पर पढ़ी जाने वाली इस पौराणिक मंत्र को बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधते समय बोलती हैं या सुनती हैं। भविष्य पुराण और विष्णु पुराण में एक कथा मिलती है। राजा बलि बहुत दानी राजा थे और भगवान विष्णु के अनन्य भक्त भी थे। एक बार उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। देवराज इंद्र राजा बलि की शक्ति और यज्ञ से घबरा गए। देवराज सभी देवताओं के साथ भगवान विष्णु के पास पहुँचे और राजा बलि के भय को दूर करने का निवेदन किया। भगवान विष्णु वामन का रूप धारण कर राजा बलि के यज्ञ स्थल पर पहुंच गए और भिक्षा की मांग की। दानवराज ने कहा कि जो चाहिए मांग लो। भगवान ने कहा, मुझे बस 3 पग भूमि चाहिए। सभी लोग वामन की मांग पर हंसने लगे कि 3 पग भूमि में क्या होगा, लेकिन जब भगवान ने अपने पग बढ़ाए तो सभी देखकर हैरान रह गए। 2 पग में ही भगवान ने धरती, आकाश और पाताल नाप लिया। तीसरे पग में जब बलि के पास कुछ देने के लिए नहीं रहा तो अपना सिर भगवान के चरणों में डाल दिया। भगवान वामन राजा बलि की दानशीलता और उदारता को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और वरदान मांगने के लिए कहा। बलि ने कहा कि हे भगवान, आप मेरे साथ पाताल लोक में निवास करें। भगवान वामन रूप में पाताल लोक में रहने लगे। भगवान के पाताल लोक में चले जाने से देवी लक्ष्मी दुखी रहने लगी। एक दिन देवी लक्ष्मी ने लीला रची और गरीब महिला बनकर राजा बलि के सामने पहुंची। राजा बलि ने महिला की गरीबी देखकर उन्हें अपने महल में रख लिया और बहन की तरह उनकी देखभाल करने लगा।
श्रावण पूर्णिमा के दिन देवी लक्ष्मी ने राजा बलि की कलाई में एक कच्चा धागा बांध दिया। राजा बलि ने कहा कि आपने बहन के तौर पर मेरी कलाई में यह रक्षा सूत्र बांधा है, तो मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। आपकी जो इच्छा हो मांग लीजिए। इस पर देवी लक्ष्मी अपने वास्तविक रूप में आ गई और बोली कि आपके पास तो साक्षात भगवान हैं, मुझे वही चाहिए, मैं उन्हें ही लेने आई हूँ। मैं अपने पति भगवान विष्णु के बिना बैकुंठ में अकेली हूँ। महिला की सच्चाई जानने के बाद भी राजा बलि धर्म के पथ पर कायम रहे और वचन के अनुसार राजा बलि ने भगवान विष्णु को माता लक्ष्मी के साथ जाने दिया। हालांकि जाते समय भगवान विष्णु ने राजा बलि को वरदान दिया कि वह हर साल 4 महीने पाताल में ही निवास करेंगे। यह 4 महीना चतुर्मास के रूप में जाना जाता है, जो देवशयनी एकादशी से लेकर देव उठनी एकादशी तक होता है।